हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पता है 9th क्लास है हमारी और हम ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को पढ़ के आना है और कितने लोगों को पता चला कि कौन से हमारे आपका प्रायद्वीपीय राज्य हैं और कितने बच्चों को ये पता चला कि कहाँ कहाँ पर कितनी सीमा बनाते हैं। तो अब मैंने आपसे बताया था कि जो आपके पश्चिमी तट वाले जो आपके राज्य हैं वो कौन कौन से समुद्री सीमा लगाते हैं। चलिए एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे कल क्लास में ना थे वो आपका बैठ जाएं, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से बैठेंगे। चलिए सबसे पहले ऐसे देखिए, आप लोगों ने कर्क रेखा देख ली, ठीक है। आप गुजरात को देखिए, गुजरात का जो ये क्षेत्र आपका तटीय है। महाराष्ट्र को देखिए, गोवा देखिए, कर्नाटक देखिए और आपका केरल देखिए। तो कुल मिलाकर गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट पर आपके तटीय राज्य। अच्छा, पूर्वी घाट में देखिए बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। तो 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु 4। ये 4 राज्य आपने देख लिए। ये अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतना कल हम नीचे का मोस्टली पार्ट कर चुके थे। फिर मैं आपसे ये बोल रहा था बच्चों, आपको ये पता करना है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान के कौन कौन से, मतलब पाकिस्तान जो है कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख भी एक यूटी है। यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है। पहले स्टेट था, अब ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, ठीक। तो अगर पूछ ले जाए कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो पंजाब 1, राजस्थान 2 और गुजरात 3। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया, चलिए आगे बढ़े। अब मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अगर इनको साफ करेंगे तो ही हमको अच्छे से समझ आएंगी सारी चीजें। चलिए, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा देश जो हमको देखना है। कलर चेंज करते हैं पेन का ताकि थोड़ा सा और आपको समझ आए। अब हम बात करते हैं चीन की। तो चीन की सीमा किससे लगती है? तो एक तो लगेगी लद्दाख यूटी से, एक लगती है हिमाचल से, एक लगती है उत्तराखंड से, एक लगती है आपका सिक्किम से और एक लगती है अरुणाचल प्रदेश से। तो कितने राज्यों से सीमा बना रहा है? 1, 2, 3 और 4। 4 राज्य प्लस 1 यूटी के साथ सीमा लगती है। तो 4 + 1 = 5 या 4:1 रखिए, बस लिखिए। ये नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। उसके बाद राज्य अगर कोई है तो हिमाचल और उत्तराखंड भी आपका साझा करता है। तो समझाने वाली बात नहीं है। जो आपके माना बॉर्डर वाला पास का इलाका है वो, ठीक, सिक्किम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखिए। लिखिए, पहले जल्दी करें। देख लिया, चलिए नेपाल के साथ देखते हैं। ऐसे कर लें, चलिए ये रहा नेपाल। पहले नेपाल की सीमा बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग बिल्कुल ना हो। पहले आप एक बार लिखिए,
पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर सिक्किम। चलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और एक राज्य और बचा। ये थोड़ा लगता है वेस्ट बंगाल वाला, ये दार्जिलिंग वाला पार्ट भी यहां से, ये तो पांचवा है वेस्ट बंगाल। और ज्यादातर हम कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल का, क्योंकि थोड़ा नेपाल से दार्जिलिंग वाला पार्ट भी लगता है पांचवा। तो आप वेस्ट बंगाल भी कर लेंगे, ध्यान रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी वो पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जगह आपका नहीं लगता और आप लोग उसमें वेस्ट बंगाल लगा दें, तो ऐसे गलती मत करना, क्योंकि दार्जिलिंग ऊपर तक जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़े और सबसे पहले भूटान को देखते हैं, पास पड़ोस में है, तो भूटान पर थोड़ा सा नजर रखते हैं। और मैं आप पहले आप करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब आपके सामने भूटान है और मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ देखने वाली बात है। चलो फिर भी आपकी सुविधा के लिए भूटान को मैं गोल कर देता हूं, ताकि आप सीमा को अच्छी तरह से आप उसका निर्धारण कर पाए। ये भूटान है। अब बताइए किस 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 का आपका सीमा बना रहा है भूटान, जल्दी करें। 1 2 3 और 4 5 6 7 8, जल्दी बताइए बेटा। हो गया। सबसे पहले भूटान देखिए, सिक्किम के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। और बच्चों, ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा, ये किसका है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, तो वेस्ट बंगाल के साथ भी आपका बना था। तो इसलिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक, इनके साथ सीमा बनाता है, लिख लीजिए। देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हो गया। चलिए, अब थोड़ा देखते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। देखिए, तो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे पहले कौन कौन आपकी सीमा साझा करते हैं। एक तो करता है असम, एक करता है मेघालय, एक करता है त्रिपुरा, एक करता है मिजोरम और एक करता है वेस्ट बंगाल। तो 5 करते हैं, लिख लीजिए। असम, असम कर रहा है इधर भी और इधर भी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। देखिए बेटा, अभी पूछूंगा, अभी मैं, हो गया। अब बचा है म्यांमार। सबसे पहले बताइए, जो आपके म्यांमार है, इसका पुराना नाम क्या है। ठीक, आपको म्यांमार का पुराना नाम बताना। चलिए बताइए, बताइए बेटा। तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अब कौन कौन से राज्य आपका सीमा लगाते हैं,
म्यांमार के साथ, खुद देखिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, खुद देखिए एक बार। अब आप यहां अच्छे खासे कंफ्यूज होंगे। चलिए, मिजोरम तक तो आप लगा देंगे बड़े आराम से, मणिपुर भी कर ले जाएंगे। तो आगे बताइए, कितने बच्चे बता रहे हैं? जवाब दे कोई बच्चा। चलिए, तो एक देखिए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और ये जो निशान लग रहा है ना, यहां से नीचे सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। लिख लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है म्यांमार, यानी कि बर्मा। देख लिया? चलिए, अब आपको भारत, मैंने सब कुछ देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन मेरा रिवीजन कराने का पर्पज ये है कि आप इन सब चीजों में आपका मजबूत हो जाएं। कोई अभी कभी आपसे पूछे तो आपको किसी की तरफ मुंह देखना ना पड़े, कभी भी इन सब के विषय में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, अब भारत का मैप है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, यही लिख देता हूं। आपको कुल यूटी बताने हैं, भारत में कितने यूटी, यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुल राज्य बताने हैं। भारत में कितने राज्य हैं बताइए? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कहां कहां उनकी लोकेशन है? दूसरा, कितने राज्य हैं? चलिए, कुछ मैं आपको आसान कर दूंगा आपकी समस्या। तो सबसे पहले अगर हम राज्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो देखिए, 28 स्टेट हैं और 8 आपकी यूनियन टेरिटरी है। कितनी है? 8 आपकी यूनियन टेरिटरी है। जैसे दादरा नगर और हवेली पहले अलग अलग थी, दीव और दमन, इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। एक हो गया। चलिए, कुछ मैं गिनवा देता हूं, कुछ आपको छोड़ के चला जाऊं। तो दीप और दमन, दादरा नगर हवेली, ठीक, इसको एक बना दिया गया है। कैसा कर देगा? एक। उसके बाद दिल्ली 2, चंडीगढ़ 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, लक्षद्वीप, मालदीव में चले गए हम, लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7 और पांडिचेरी 8। ये आपका पदुचेरी। और माहे एक द्वीप है आपका केरल के निकट, ये आपका पदुचेरी में आता है, ना कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में। इसको थोड़ा सा मैं इसलिए अलग कर देता हूं। क्लियर है? तो ये 8 के 8 यूटी जो हैं आपके यहां सामने पड़े आपको मिले। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है भारत। भारत राज्यों का संघ होगा, केंद्र शासित और प्रदेश का संघ है भारत। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर है? भारत कैसा है? फेडरलिज्म है। ठीक, देख लिया? अच्छा, अफगानिस्तान की सीमा क्या भारत की किसी राज्य से लगती है? तो लद्दाख का जो ऊपर वाला रीजन है, ठीक, वहां कुछ स्पर्श करता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताइए? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य वो है गोवा। क्लियर है? और भारत का सबसे बड़ा राज्य, अच्छा ये क्वेश्चन वैसे मेरा गलत है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आंसर गोवा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य
राजस्थान, देखिए कितना बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान के पास। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र नहीं। अब आपको देखना है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये आता है। चलिए, तो फिलहाल आज हमने चैप्टर का जितना भी मेन आपका इंपॉर्टेंट चीज था हमने सारा पढ़ लिया। तो चैप्टर बेसिकली समाप्त हुआ। अब कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है आप पूरा देखिएगा तो स्पष्ट मिल जाएगा। और सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है तो आपका मिलेगा, आपको 97 करके है कुछ, आपको देख लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, सब इसमें मिल जाएगा। अगर आपने मैप को अच्छे से स्टडी करा है तो ये सारे क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेट अब टॉपिक के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।